नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य एक और पॉडकास्ट के साथ। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक बहुत पॉपुलर विषय की। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने नए और अनोखे फैसलों के लिए जानी जाती है। खासकर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी भी तरह से प्रभावित ना हो, इसको लेकर योगी सरकार काफी ख्याल रखती है। योगी सरकार का एक नया फैसला सामने आया है, इसे आप निर्देश भी कह सकते हैं। उसे लेकर काफी चर्चा हो रही है, खासकर रेस्टोरेंट ओनर्स में, ढाबा के मालिकों में और जो लोग खाने पीने की दुकान चलाते हैं उनके बीच। हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं स्वाति कंसल, जो कि रेस्टोरेंट ओनर है। स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम एक बहुत पॉपुलर डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। जो योगी सरकार का फैसला है उसको लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं वो फैसला दर्शकों को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। योगी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि खाने पीने के प्रतिष्ठान यानी कि जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, खाने पीने के प्रतिष्ठानों में संचालक, प्रोप्राइटर, मैनेजर के नाम और पते को प्रमुखता से दर्शाना चाहिए और इस संदर्भ में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन भी किया जाना चाहिए। सभी ढाबों, होटल्स, रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरा लगाना मस्ट है, अनिवार्य है, जो न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान बल्कि अन्य जगहों को भी कवर करे। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखे और जरूरत पड़ने पर इसे पुलिस को और स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराए। आगे योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो रेस्टोरेंट हैं वहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। खाद्य पदार्थों को तैयार करने और परोसने वाले कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य है, ग्लव्स पहनना अनिवार्य है और किसी तरह की लापरवाही होती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता है। इस प्रकार के प्रयास करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। खाद्य पदार्थों के निर्माण, बिक्री यानी कि प्रोडक्शन, सेल और दूसरी गतिविधियों से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है और नियमों का उल्लंघन करने पर त्वरित कार्रवाई होगी। कई ऐसे मामले सामने आए हैं हाल फिलहाल में दोस्तों, जिसमें देखा गया है कि खाने पीने की चीजों के साथ छेड़खानी की गई है या गुणवत्ता से छेड़खानी की गई है। तो चलिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं। स्वाति बहुत देर से इंतजार कर रही है। स्वाति, रेस्टोरेंट फील्ड्स में जो ये एक गाइडलाइंस आए हैं सरकार की तरफ से, ये कितनी जरूरी हैं और इसे फॉलो क्यों किया जाना चाहिए? सबसे पहले मैं इंडिया डेली को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए जहाँ पे मैं अपना ओपिनियन रख सकती हूँ। उसके साथ आपकी बात पे आते हैं कि क्यों ये गाइडलाइन होनी चाहिए। मैं कम्प्लीटली फॉर में हूँ विथ योगी आदित्यनाथ जी। ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है इन फूड इंडस्ट्री। मैं शुरुआत में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरे दो रेस्टोरेंट्स हैं, वन इज़ टैमरिंड किचन एंड वन इज़ सेफ ऑन्टीना। टैमरिंड किचन इंडियन एंड चाइनीज़ सर्व करता है और सेफ ऑन्टीना इटालियन एंड मेडिटेरेनियन सर्व करता है। एंड टॉकिंग अबाउट मी, मैं प्योरली वेजिटेरियन हूँ। इस वजह से मैं सेंटिमेंट्स को समझती हूँ कि ट्रांसपेरेंसी कितनी ज़रूरत है इनसाइड द किचन, अंडरस्टैंडिंग द वेज एंड नॉन वेज बोथ ऑफ आवर क्लाइंट्स। इस वजह से आई एम वेरी हैप्पी कि योगी आदित्यनाथ जी ने ये स्टेप लिया, बिकॉज जब से हमने ये न्यूज़ सुनी अबाउट तिरुपति जी, इवन माई फैमिली गॉट इन शॉक्ड। बहुत शॉक में है, वो भी विजिट करते रहते हैं वहाँ पे। दे आर अनेबल टू हैंडल कि वहाँ के प्रसाद में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और इसी वजह से आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने ये ट्रांसपेरेंसी का एक स्टेप लिया। कैमरास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैमरा होने पे क्या होता है कि अंदर के स्टाफ को एक थोड़ा सा ना डर रहता है कि किसी भी तरह की कोई खुराफात ना हो जाए। हमारे लिए भी आसान होता है कि हम उन्हें ऑल टाइम चेक कर सकें। तो एटलीस्ट फॉर द हेल्थ एंड बेनिफिट हमारे नॉर्मल क्लाइंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये। रेस्टोरेंट में अभी तक ये देखा गया है स्वाति कि जो डाइनिंग एरिया होता है, जहाँ पर लोग खाना खाते हैं, जहाँ पर रेस्टोरेंट में लोग बैठते हैं, उसको सीसीटीवी से कवर किया जाता है। लेकिन जो किचन एरिया है वहाँ पर सीसीटीवीज बहुत कम देखे जाते हैं। बहुत ऐसे कम ही रेस्टोरेंट होंगे मुझे लगता है कि जहाँ पर किचन एरिया को सीसीटीवी से कवर किया जाता हो। क्या ये सही है? सर, ये बिल्कुल सही है। अगर हम एक फ़ाइन डाइन के अराउंड बात करें तो हमारे लिए बहुत आसान होता है कैमरेज़ को किचन में लगाना या सिटिंग प्लेस पे लगाना। लेकिन जहाँ तक योगी जी का ये नोटिस आया कि ढाबों पर भी हो,
आई थिंक उनको एक कॉस्टिंग के अराउंड ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इसकी बात की जाए तो फिर से अगर किसी भी तरह का इशू होता है, कोई भी किचन में जो भी गड़बड़ होगी वो किचन में होगी, वो लाइक टेबल पे नहीं होगी। अगर फूड के अराउंड है तो वो सारी चीज़ें किचन में ही होंगी। तो कभी भी कोई दिक्कत होती है तो पुलिस को दिखाना, बताना, कोई भी प्रूफ कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पूरे इंडस्ट्री की बात करें, इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हाल फिलहाल में जिस तरह से खबरें सामने आई, अभी आपने जो तिरुपति में घी के इस्तेमाल की बात की और उसमें जो मैटर उसमें मिला उसकी बात की, जो लैब टेस्ट रिपोर्ट थी वो हमारे पास भी आई थी। हालांकि इस मामले में अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी गाजियाबाद से एक खबर सामने आई जहां पर जूस में यूरिन मिक्स करने का मामला सामने आया। तो ऐसी बहुत सारी खबरें बीच बीच में आती हैं जो बहुत डिस्टर्ब करती हैं लोगों को, चाहे उनके हेल्थ को डिस्टर्ब करती हूँ, मेंटल पीस को डिस्टर्ब करती हूँ, उनकी आस्था को डिस्टर्ब करती हूँ। ऐसे में चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो चेक एंड बैलेंस अभी तक के रेस्टोरेंट में कहाँ तक मेंटेन किया जाता है, उसके लिए चैलेंजेस क्या रहते हैं, उसको मेंटेन करने में इशू क्या होता है। इसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि वेज और नॉन वेज कैसे रेस्टोरेंट में वो जो कस्टमर जा रहा है वो डिफाइन करके जाए कि मुझे यहाँ पर प्योर खाना मिलेगा, लेकिन चेक एंड बैलेंस कैसे मेंटेन होता है। सो चेक एंड बैलेंस इस तरह से मेंटेन होता है कि पहले तो जब भी हम अपने रेस्टोरेंट को रजिस्टर करते हैं, हमें एफएसएसएआई अप्रूवल चाहिए होता है। उनकी गाइडलाइंस के अंदर ही सारी चीज़ें मेंटेन होती है। अगर कोई भी कस्टमर कहीं पे भी जा रहा है, अगर उनको श्योरली चाहिए कि हमें यहाँ पे वेज ही मिले, तो वो एक सर्टिफिकेशन देख ले उस प्लेस का, क्या ये एफएसएआई रजिस्टर्ड है। बिकॉज उनकी गाइडलाइंस के अंदर वो सारे स्टोरेज, ऑयल का सेपरेशन, वेज एंड नॉन वेज का सेपरेशन, सब कुछ उनको फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज उनकी रेट्स लगती है। अगर कैफ़े वो चीज़ फॉलो नहीं करेगा तो दे कैन बी क्लोज्ड, बंद हो जाएंगे वो प्लेसेस। अच्छा। तो ये सेपरेशन कैसे होता है? जैसे आप वेज और नॉन वेज दोनों परोस रहे हैं और कोई कस्टमर जाना चाहता है और ये अश्योर करना चाहता है कि मुझे सिर्फ वेज बर्तन में बने हुए, वेज सेगमेंट में रखे हुए प्योर वेज खाना परोसा जाए, उसमें वो नॉन वेज वाला पार्ट मिक्स ना हो, चाहे वो उसके प्रोडक्शन में ही क्यों ना हो, बनाने के दरमियान ही क्यों ना हो। तो ये कैसे तय होता है? इसको कैसे मेंटेन करते हैं आप लोग? सर ये तो इनसाइडर किचन के बारे में हो गया। अब जब भी चाहे कस्टमर लाइक दे कैन विजिट द किचन। आई थिंक वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं, दे आर सो मच कंसर्न कि हम एक बार किचन देखना चाहते हैं। नहीं, लेकिन मैंने मोस्टली जहाँ पे रेस्टोरेंट विजिट किया, वहाँ पे मैंने देखा कि वो किचन के गेट पे लिख देते हैं रेस्ट्रिक्टेड एरिया, डू नॉट एंटर विदाउट परमिशन, कस्टमर्स आर नॉट अलाउड। ऐसे बहुत सारे पैम्फलेट या फिर कुछ इस तरह का स्लोगन लिखा हुआ होता है। तो ये आप कह रही हैं, मुझे इस बारे में हैरानी है थोड़ी सी कि किचन कस्टमर विजिट कर सकता है, लेकिन सर अमूमन ऐसा नहीं होता। मैं समझ रही हूँ आपकी बात बिकॉज सिर्फ फूड को देखकर आपको श्योरिटी नहीं मिल सकती क्या ये प्रॉपरली वेज ऑयल में है, और इसके सारे जो यूटेंसिल्स यूज्ड है वो कम्प्लीटली सेपरेट है कि नहीं। इस चीज़ के लिए आई वुड से कि जो एफएसएसएआई गाइडलाइन फॉलो कर रहा है वो कभी भी हिचकिचाएगा नहीं। अगर कस्टमर रिक्वेस्ट भी करता है अपनी कंसर्न के अराउंड, अपनी आस्था के अराउंड कि हम एक बार देखना चाहते हैं, आई एम श्योर उन्हें मना नहीं किया जाएगा। एंड अंदर वो देख सकते हैं कि वेज के लिए कंप्लीट एक ग्रीन सेक्शन होता है और नॉन वेज के लिए कम्प्लीटली रेड सेक्शन होता है। इवन जो हमारे फ्रिज होते हैं फॉर द स्टोरेज वो ग्रीन और रेड में सेपरेटेड होते हैं। सो दिस इज हाउ लाइक किचन के अंदर हम श्योरिटी करते हैं एंड ऑन द प्लेट लाइक थोड़ा तो ट्रस्ट करना पड़ेगा कैफे पे इफ दे आर सीइंग कि एफएससीआई गाइडलाइन के अंडर है। ये ट्रस्ट का ही पूरा ये इशू है। अगर आप देखें कि अगर कस्टमर को ट्रस्ट नहीं होगा तो वो शॉप पे नहीं जाएगा या फिर वो रेस्टोरेंट को प्रेफर नहीं करेगा, वो जाएगा भी नहीं, विजिट भी नहीं करेगा। तो अभी तक ये पूरा मामला ट्रस्ट पे था, लेकिन जिस तरह से न्यूज़ सामने आई, अब जैसे तिरुपति जैसा मंदिर जो कि वर्ल्ड फेमस है, जहाँ सिर्फ देश ही नहीं, पूरे इंडिया से नहीं, पूरे वर्ल्ड से लोग जाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। और प्रसाद तो इट्स लाइक कि भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद, यानी कि भगवान को भोग लगा है प्रसाद। अब जब उस प्रसाद में मिलावट की बात सामने आ रही है, बीफ टेलो की बात सामने आ रही है, या फिर फिश ऑयल की बात सामने आ रही है, तो वो ट्रस्ट ब्रीच हुआ है। और उस ट्रस्ट के ब्रीच होने के बाद से मुझे लगता है कि योगी सरकार ने इस तरह की गाइडलाइन जारी की है। तो इस गाइडलाइन को फूड इंडस्ट्री में क्या वेलकम किया जा रहा है या फिर कैसे देख रहे हैं आप लोग? सो मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ। ट्रांसपेरेंसी हमेशा से मैं चाह रही थी और हर एक फूड इंडस्ट्री को ये चीज़ डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि इसमें किसी भी फूड इंडस्ट्री को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई एम श्योर कि कुछ लोग जो इस तरह की गड़बड़ करते हैं उनको ज़रूर दिक्कत होगी,
बट जो नहीं करते हैं वो तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि जितनी भी गाइडलाइंस अभी आदित्य जी दे रहे हैं वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे रेस्टोरेंट में फॉलो हो रही है। ग्लव्स पहनना एंड मास्क के अराउंड, आई वुड से सर लाइक मास्क थोड़ा सा कोरोना टाइम पे तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया था, बट मैं अब वापस इम्प्लीमेंट करूँगी सिंस ये गाइडलाइन में है। बट टू बी ट्रू, ग्लव्स, देयर आर ऑलवेज ग्लव्स। कैमरास है हमारे किचन में, हम ऑल टाइम मॉनिटर करते हैं हमारे शेफ्स। ग्लव्स, मास्क। यस, कंप्लीटली सर, वी हैव एवरीथिंग, इवन हेयर कैप्स के अराउंड, लाइक पूरा। वरना वो तंदूरी रोटी वाली विजुअल बहुत डराते हैं, जिसमें ऐसे वो फूकते हैं फिर उसको चूल्हे में लगाते हैं। बिल्कुल सर। तो ये इस तरह के इश्यूज ना हो, इसलिए तमाम चीज़ों को श्योरिटी में के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एक कॉन्सेप्ट ऐसा हो सकता है क्या कि जैसे जो डाइनिंग एरिया है वहाँ पर एक बड़ा सा स्क्रीन लगा रहे और उस पे किचन की लाइव फीड चलती रहे। तो ये अगर इसको थोड़ा सा कॉस्टिंग हो सकता है कि एक आपको टीवी स्क्रीन लगानी होगी और एक कैमरा लगाना होगा, और वाईफाई तो ऑलरेडी होता है, तो बस कैमरे को और टीवी को कनेक्ट करना होगा। तो इससे क्या कुछ मैटर सॉल्व हो सकता है? क्या वो विश्वास दोबारा हासिल किया जा सकता है कि मैं फलाने रेस्टोरेंट में गया था, वहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन लगी थी, वहाँ पे लाइव किचन हम देख सकते थे। चूंकि 5 स्टार्स में हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कई जगह कि एक ग्लास लगा होता है डाइनिंग एरिया और किचन के बीच में, जहाँ से आप लाइव किचन देख सकते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर हम छोटे स्तर पर बनाने की कोशिश करें और टीवी पर किचन का लाइव हम अगर प्रेजेंट कर पाएं, तो ये मुझे लगता है काफी हेल्पफुल होगा। सही, बिल्कुल हेल्पफुल होगा। एंड मैं फिर से बहुत खुश हुई बताने में कि हमने ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है एट आवर कैफ़े। सामने ही मॉनिटर है और वो वहाँ से आप लाइक सारा एरिया देख सकते हो, नॉट जस्ट द किचन एरिया बट फ्रंट एरिया भी। तो किसी भी कस्टमर को अगर शॉर्टी चाहिए, वो आराम से वहाँ खड़े होकर देख सकते हैं कि किचन में किस तरीके से उसका खाना प्रिपेयर हो रहा है। और ये डेफिनेटली हेल्प करेगा कस्टमर को। आई थिंक जो आपका पहले क्वेश्चन था कि वो कैसे अश्योर कर सकता है कि हमारा वेज कम्प्लीटली सेपरेट यूटेंसिल्स में हो रहा है, आई थिंक वो कैमरा देके डेफिनेटली कर सकता है। इट्स अ गुड स्टेप। लेकिन चैलेंजेस जब इस तरह की खबरें आप सुनते हैं एज अ रेस्टोरेंट ओनर, जो अभी एक दो खबरों की अपनी बात की, उसे सुन के कैसा लगता है आपको? आपको क्या ये महसूस होता है कि भाई इससे हमारे चैलेंजेस बढ़ेंगे, हमारे कस्टमर्स इफेक्ट होंगे जब ये मिलावट की खबरें आती हैं या फिर खराब सामान इस्तेमाल करने की खबरें सामने आती है तो? सर, जब भी मिलावट की खबरें आती हैं तो डर ये लगता है कि कस्टमर यूँ ना समझे कि हम भी मिलावट कर रहे हैं। लेकिन एक ओवरऑल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का मैं समझूं तो मिलावट तो खैर बहुत लोग करते हैं एंड डर भी लगता है। और ये बहुत बार बहुत तरह के रेस्टोरेंट्स कैफ़े बंद भी हुए हैं इस कारण, एफएसएसआई की रेड पड़ने के बाद। तो एफएसएसआई का कोई वो रेगुलर चेकअप जैसा मामला रहता है कि वो कभी भी आ गए कुछ चेक करने के लिए, या फिर उनके गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है और उनको कुछ रिपोर्ट सबमिट करनी, तो ऐसा कुछ ये पूरा प्रोसेस किस तरह का होता है? सर, उनका कभी भी कोई विजिट शेड्यूल नहीं होता, वो अचानक से आते हैं। वो तो बट ऑब्वियसली वो अचानक से ही आएंगे चेक करने के लिए, बता के नहीं आएंगे कि हम आपको चेक करने के लिए आ रहे हैं, एंड देन तब तक में लोग सब कुछ मैनेज करके रखेंगे, अब सब साफ सफाई होगी, अब आने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट्स काइंड ऑफ रेड, जब भी आते होंगे अचानक से आते होंगे, अचानक विजिट करते होंगे। इट्स ऑलवेज अ रेट। उनके बहुत सारे गाइडलाइंस हैं। अब हम लाइक सबके बारे में बात करेंगे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, लेकिन छोटी गाइडलाइन जो सब लोगों को जानना ज़रूरी है कि ऑयल्स की सेपरेशन होनी चाहिए। जो हम वेज फ्राई कर रहे हैं और नॉन वेज फ्राई कर रहे हैं वो ऑयल हमेशा सेपरेटेड होते हैं, यूटेंसिल्स कम्प्लीटली सेपरेट होते हैं। जो भी हमारी कटलरीज यूज्ड हैं, जो भी हमारे मसाले हैं, वो ग्रीन और रेड सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जो हमारी स्टोरेज होती है उनके लिए कंप्लीट सेपरेटेड स्पेसेस होते हैं। तो ये तो इस गाइडलाइन गाइडलाइन का कितना असर आप देख रही हैं? अब ये जो नई गाइडलाइन आई है और इसमें ये स्टार लगा के योगी जी की तरफ से जारी किया गया है कि फॉलो नहीं करने पर पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। तो इस गाइडलाइन का कितना इम्पैक्ट होगा? पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन कितना इम्पैक्ट होगा? सर, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पहले भी जब भी योगी जी ने अपने रूल्स लाए हैं, ही मेड श्योर कि वो इम्प्लीमेंट हो। एंड दैट्स व्हाई मैं बहुत अप्रिशिएट भी करती हूँ उनके हर तरह के डायरेक्टिव्स हैं, इनिशिएटिव्स। तो आई एम श्योर कि ये भी फॉलो किए जाएंगे, बिकॉज वो जहाँ भी गाइडलाइन आते हैं उस पर बहुत जी। स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। तो आपने कभी आपके साथ कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि किसी कस्टमर ने आके कहा हो या पूछा हो कि वेज और नॉन वेज का आप लोगों का क्या है, सेपरेशन किस तरह से है, या आप कहीं गई हो, आपने ये जानने की कोशिश की हो कि वेज नॉन वेज का अगर यूज हो रहा है तो उसमें मेरी श्योरिटी के लिए क्या है? सही चीज़, आई थिंक आई वुड से कि बहुत रेगुलर है।
लोग मतलब कंसर्न customers रहते पूछते हैं, थे। हाँ जी, लोग कंसर्न रहते हैं। दोज़ हू आर नॉन-वेज उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वेज होते हैं स्पेशली एल्डरली, आई वुड से कि ये जो चीज़ें आती हैं ना वो मुझे एल्डर से ज़्यादा आती है एंड हम उनको बहुत अच्छे से पोलाइटली लाइक उनको अपना किचन विज़िट करवाते हैं, उनको एश्योर करते हैं कि किस तरह से सारे स्टोरेज है, कटिंग है एंड आई थिंक इट टेक्स लाइक हार्डली 1 मिनट और उनको एश्योरेंस मिल जाती है। कि ये बहुत ज़रूरी हो, मुझे लगता है कि हर रेस्टोरेंट ओनर्स को या फिर हर ढाबा मालिक को इसको फॉलो बिल्कुल, करना चाहिए, इससे अश्योरिटी मिलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है स्वाति, आप हमारे साथ जुड़ी और अपना कीमती वक्त हमें दिया। स्वाति बात कर रही थी, रेस्टोरेंट ओनर हैं, कह रही थी कि जो निर्देश, जो गाइडलाइंस आए, इनमें से मैक्सिमम गाइडलाइंस फसाई के सर्टिफिकेट में पहले से मौजूद हैं, चाहे वो साफ सफाई को लेकर हो, चाहे वो ग्लव्स को लेकर हो, चाहे वो मास्क को लेकर हो, चाहे हेयर कैप को लेकर हो। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि इन सेफ्टी मेजर्स को या फिर साफ सफाई के जो गाइडलाइंस इनको फॉलो नहीं किया जाता है और कई बार मिलावट की खबरें आती हैं, जिससे कंज्यूमर्स के एक ट्रस्ट को जो है वो भी धक्का लगता है और उसके बाद से जो प्रॉब्लम्स है वो सामने आती है और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू होता है। तो हमारे इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही और जल्दी मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ, किसी और टॉपिक के साथ, किसी और नए मेहमान के साथ इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तब तक फिलहाल की दीजिए इजाजत। नमस्कार।